Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मैं श्याम बिहारी मिश्रा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल और 4 बार का पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी का। ए अदम आदम, तू इतना क्यों दबकता है? हजारों रोज जाते हैं, ये मार्ग खूब चलता है। वो प्रेरणा हमारे पास है कि हम मृत्यु को भी नहीं डरते, अगर डरते हैं तो भगवान को डरते हैं। मेरे पिता कहा करते थे, दगा किसी का सगा नहीं, और ना मानो तो कर देखो, और इस पर भी विश्वास न हो तो किए हुओं का घर देखो। हमारा लक्ष्य केवल ये है, और हम इस लक्ष्य के लिए संघर्षरत हैं कि हमारे व्यापारी को फिर से भामाशाह कहा जाए, फिर से सेठ जी कहा जाए, फिर से शाह जी कहा जाए, और व्यापारी का सम्मान समाज में किया जाए। हमारा अपना जीवन का एक सिद्धांत रहा है, और हम अपने सिद्धांतों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। यही हमारी सफलता का राज है। मेरा जन्म कानपुर ज़िले के ही एक ग्राम पिपरा में हुआ था। हमारे पिताजी व्यापारी भी थे और किसान भी थे। मेरे बाबा शिव नारायण मिश्रा जी कपड़े का गांव में व्यापार करते थे। हमारे खेती भी होती थी। हम गांव से प्रारंभिक शिक्षा हमारी गांव में हुई, प्राइमरी स्कूल में हुई। हम किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़े, हम गांव की चौपाल में पढ़े हुए हैं। फिर आगे बढ़े तो मैंने प्रारंभिक शिक्षा 5वां 6ठा के लेने के लिए मैं इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद में मेरी बहन रहती थी, उनके पास पढ़ा। वहाँ से फिर वापस आ गया, और मैंने हाई स्कूल 9वां 10वां 11वां 12वां कानपुर इंटर कॉलेज जवाहर नगर में किया। वहाँ से मैंने दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की। वहाँ से उत्तीर्ण होने के बाद मैं विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज, जिसको आजकल BSD कॉलेज कहते हैं, वहाँ से मैंने BCom और M.Com की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय हमारे घर में गरीबी थी। मैं साइकिल से चलता था। यहीं आचार्य नगर के बगल में हमारा मकान किराए का था, उसमें रहता था, और साइकिल से ही रोज़ स्कूल जाता था और रोज़ लौट के आता था। पहले प्रारंभिक शिक्षा में मैं गांव से ही साइकिल से, गांव हमारा यहाँ से 15 मील की दूरी पर है, हम 15 मील साइकिल चला करके आते थे और साइकिल चला करके जाते भी थे। जीवन हमारा प्रारंभ से ही बहुत सिंपल रहा है। हमने खेत में जुताई भी की है, खेत में गेहूं की कटाई भी की है, अरहर की भी कटाई की है। हमने गांव में गेहूं की मड़ाई भी की है, और उसके बाद हम आ करके अपने पिताजी के व्यवसाय में सन 54 में लग गए। उस समय मैं हाई स्कूल का छात्र था। मैं व्यवसाय में भी थोड़ा सा हिस्सा बटाता था और स्कूल भी जाता था। ये क्रम हमारा चला BCom M.Com तक। सन 61 में मेरी शादी हुई। शादी मेरी रायबरेली के प्रसिद्ध वकील बाबू काशी प्रसाद मिश्रा जी के लड़की के साथ, जयंती मिश्रा के साथ हुई। 61 में एक घटना घटी हमारे जीवन में। मैं अपनी दुकान पर बैठा था, और दुकान में बैठने के बाद हमारे पिताजी खाना खाने घर आ गए थे। हमारे एक मुनीम थे, कालिका प्रसाद जी मिश्रा उनका भी नाम था। वो आए और हमसे बोले कि भैया बाहर चलो, ताला बंद करना है। हमने कहा क्यों ताला बंद कर रहे हो दुकान में? बोले मामा आ गए हैं। हम मामा का अर्थ नहीं समझे। हमने कौन मामा आ गए? अरे बोले बिक्री का अधिकारी आ गया है।
तो दुकान बंद करनी है। हमने कहा क्यों बंद करनी है? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि व्यापारी भामाशाह होता है, शाहजी होता है, साहूकार होता है और चपरासी। ये कहते हैं एक अधिकारी आ रहा है तुम भागो। हमने कहा मैं नहीं जाऊंगा। हमारे बाज़ार के करीब 25 लखपति करोड़पति व्यापारी ऐसे झांक करके देख रहे हैं कि अब कहाँ है, अब कहाँ है। हमारे मन में एक भावना आई कि इस देश का भामाशाह, इस देश का साहूकार एक चपरासी को, एक अधिकारी को इस प्रकार से डरता है, तो फिर काहे का ये भामाशाह है। वहीं से हमारी एक प्रेरणा हुई कि हम इस व्यापारी को आज़ादी दिलाएंगे, भामाशाह को बनाएंगे और इसको अधिकारियों के भय को दूर करेंगे। और तब मैं कानपुर गल्ला आड़तिया संघ नाम की एक संस्था हमारी थी, हम गल्ले के आड़ती थे, तो उसी में हम भर्ती हो गए। हमारा वहीं से व्यापारिक राजनीति का जीवन शुरू हुआ। मैं किसी राजनीति में नहीं था। हाँ, हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो कांग्रेस से लगाव कुछ थोड़ा हमारी फैमिली का जरूर था। परंतु फिर उसके बाद वो क्रम चला। हम उसमें पहले तो प्रारंभिक सदस्य बने, फिर गल्ला कानपुर गल्ला आड़तिया संघ के सेक्रेटरी बने, फिर हम उसके अध्यक्ष भी बन गए। यहीं से हमारा जीवन शुरू हुआ व्यापारिक दृष्टिकोण का, और हम व्यापारियों के लिए संघर्ष करने लगे। क्योंकि हम संघर्ष की स्थिति करते थे, हमारा जीवन संघर्षमय था। हम किसी की हाँ हजूरी पसंद नहीं करते थे, और इसलिए हम संघर्ष करते करते आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ते जाने पर मुझे उत्तर प्रदेश का महामंत्री बना दिया गया। सन 1984 में जो चुनाव हुआ, उस 84 में लाला विशंबर दयाल बहुत बुजुर्ग हो गए थे। लाला विशंबर दयाल ने मुझे कहा कि अब आप अध्यक्ष बन जाइए। मैं 1984 में उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना। हमारा शुद्ध सात्विकी परिवार है। हम कानकुज ब्राह्मण हैं, पर कानकुज ब्राह्मण के कुल में मैं पैदा हुआ हूँ। कर्म मैं वैश्य का करता हूँ, और इसलिए मैं अपने को वैश्य ब्राह्मण कहता हूँ। ये हमारा इतिहास है। आज की स्थिति में हमारे 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। तीनों पुत्रों से एक एक लड़का और एक एक पुत्री है। एक लड़के के केवल 2 पुत्र हैं। मेरी लड़की के 2 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र है। ये हमारा पूरा परिवार है। हमारी 5 बहनें थीं, 5 बहनें एक्सपायर कर गई हैं, पर उनके लड़के अभी हैं और उनसे हमारे सबसे मधुर संबंध हैं। हमारा पूरा भरा पूरा परिवार है। हमें शक्ति मिल रही है अरहर की दाल और रोटी में। मैं कोई हरी सब्जी नहीं खाता, मैं अदरक नहीं खाता, मैं हरी धनिया नहीं खाता। हम खाते क्या हैं? दाल और रोटी। हमारा यही खुराक है। और दूध हम साथ में ज़रूर लेते हैं, दही भी लेते हैं। वही हमारी शक्ति है। हमारे शरीर में स्फूर्ति है। मैं 80 साल की उम्र में भी आज सब जगह दौड़ा करता हूँ, सब जगह जाता हूँ। हमें न शुगर है और न ब्लड प्रेशर है। इन बीमारियों से हम मुक्त हैं। हमें हार्ट अटैक ज़रूर एक बार हुआ था, परंतु मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। केवल मेरे छर्रे पड़े हुए हैं हृदय में, और वो 3 बार पड़े हैं। और उसके बावजूद भी हमारा हृदय बहुत मजबूत है। हम अपने कर्तव्य में मजबूत हैं। जो हम निश्चय करते हैं उसको हम पूरा करते हैं, चाहे जिसकी मुकाबला करना पड़े, मुझे संकटों का मुकाबला करना पड़े, चाहे मुझे सांसदी छोड़नी पड़े, परंतु मैं जो निश्चय कर लेता हूँ और मेरा निर्णय है कि हम व्यापारियों के खोए हुए सम्मान, भामाशाह, खोया हुआ सम्मान शाहजी, सेठ जी, साहूकार को वापस दिला करके ही दम लेंगे अपने जीवन के अंतिम सांस तक। हमारे जीवन में हमारे प्रेरणा स्रोत सबसे प्रथम तो हमारे पूज्य पिताश्री की आदतें हैं, उनका निर्णय है, उनकी हिदायतें हैं। उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया है वही है। और दूसरे प्रेरणा स्रोत हमारे जो हैं वो 2 हमारे गुरु हैं, एक स्वामी नारदानंद जी और एक देवरिया के साहब। उन्होंने ही मुझे बीजेपी में आने की प्रेरणा दी थी, तभी मैं बीजेपी में आया। और बीजेपी में कब आया? 5 अप्रैल 1991 को मुझे घोषित कर दिया गया कि
कि बिल्हौर संसदीय क्षेत्र से ये चुनाव लड़ेंगे और 11 अप्रैल 1991 को मैंने बीजेपी ज्वाइन की। मेरी टिकट पहले घोषित हो गई थी और 4 बार टिकट लेने के लिए मैं किसी के पास नहीं गया, किसी अध्यक्ष के पास नहीं गया, कोई पैसा किसी को न मांगा न मैंने दिया। मेरा सिद्धांत है न दो और न दो, मेरा यह सिद्धांत है। हमें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 बार टिकट दे दी, 1 बार कुशाभाऊ ठाकरे ने दी और फिर 4 बार हमें उन्होंने टिकट दी। हम 4 बार सांसद बने और 1 बार हार गए। हमारी सौभी है केवल गरीबों की सेवा करना और जो संकट में हो। हमारी एक प्रार्थना पत्र, हम एक प्रार्थना कहते हैं। जब हमारी व्यापार मंडल की मीटिंग होती है तो मैं एक प्रार्थना कराता हूँ सारे व्यापारियों से, हो सकते हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में जग जीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखी निबड़ों विकलों की सेवा बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जाएं। ये मेरा सिद्धांत है। मैं ईश्वर को छोड़ करके और किसी से डरता नहीं हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, ईश्वर से डरता हूँ केवल, और ईश्वर के सिद्धांतों का मैं पालन करता हूँ। किसी गरीब को कभी सताता नहीं हूँ, किसी कभी कुछ करता नहीं हूँ। हमारी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत मजबूत है। हमारे परिवार के एक प्रेरणा स्रोत थे आचार्य पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी, जिन्होंने इच्छा शक्ति के पुस्तक लिखी है, अभी भी है, वो तो नहीं है हमारे बीच में। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि आप जैसी इच्छा करोगे वैसे ही बनोगे। वही प्रेरणा मुझे देती है कि मैं जो इच्छा हमारे मन में आती है उसको मैं निर्भीकता के साथ करता हूँ। और हम परिणाम के लिए नहीं डरते कि हम फेल होंगे कि पास होंगे कि क्या होगा, हम इसके लिए नहीं डरते, परंतु ईश्वर हमारी मदद करता है और कितना भी कठिन निर्णय मैं ले लूँ उसमें मुझे सफलता मिलती है। 4 जुलाई को मेरा एक पुत्र जो बहुत होनहार था, 3 नंबर का वो पुत्र था, बहुत होनहार था और नेता भी था बीजेपी का, उसकी अचानक मृत्यु हो गई। तो कुछ समय के लिए तो मेरा जीवन जो है वो रुक गया, परंतु फिर धैर्य के साथ आगे बढ़ा। सोचा कि ये तो ईश्वर का है, आने जाने का काम लगा रहता है। मैं सवेरे 6 बजे उठ जाता हूँ। 6 बजे उठने के बाद मैं थोड़ा सा यहीं पर टहलता हूँ। मैं टहलने कहीं नहीं जाता, पर यहाँ पर ज़रूर 4 चक्कर लगाता हूँ। थोड़ी सी योग क्रिया करने के बाद चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद नहाता धोता हूँ। नहाने के धोने के बाद दूध और कॉम्प्लेक्स और दही लेता, वो शहद लेता हूँ। और उसके बाद अपने काम में जुट जाता हूँ। काम करने के बाद दोपहर को भोजन ले लेता हूँ, दाल रोटी, और शाम को फिर दाल रोटी और दूध में मैं ज़रूर रोटी मिक्स के खाता हूँ। रोजाना नित्य प्रति 2 रोटी दूध में मिक्स करके खाने का आदत हमारी दादी लक्ष्मी देवी ने डाली थी। मैं 4 वर्ष का था तब हमारी माँ मर गई थी, तो हमारी दादी थी, उन्होंने ही मुझे पाला है। उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। तब तक उन्होंने ही मुझे पाला, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया, उन्होंने ही माँ का प्रेम मुझे दिया और उन्हीं ने हमें दूध रोटी को खाना सिखाया। समाज में मैं जब रामकार सेवा चली तब मैं उससे जुड़ गया। रामकार सेवा में अशोक जी ने एक बैठक बुलाई थी। सब कार सेवक बंद हो रहे थे जेलों में, 18 जेलों में कार सेवक बंद थे।
और उन्होंने उसमें कहा कि उन कार सेवकों को भोजन देना है। उसमें 12 लोग केवल थे, सबका अरबपति थे। किसी ने काम 1 ज़िले में देंगे, किसी ने काम 2 ज़िले में देंगे, किसी ने काम 3 ज़िले में देंगे। हमने कहा कि मैं 18 में दूंगा। सब लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया कि ये पैजामा मैं पहनता था उस समय, ये पैजामा कुर्ता वाला कौन सा व्यक्ति आ गया जो कहता मैं 18 ज़िलों में दूंगा। और मैंने आकर के 18 ज़िलों के अपने अध्यक्षों को टेलीफोन किया कि तुम्हारे यहाँ कार सेवक बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, क्या उनको भोजन नहीं कराओगे, क्या उनको भूखों मार डालोगे? मैंने 18 ज़िलों में भोजन दिया और मैंने अपने जुम्मे फर्रुखाबाद लिया जहाँ 12,000 लोग बंद थे, 12,000, और उनको मैं भोजन देता था। यहाँ से पूड़ियों के पैकेट बन के जाते थे, ट्रकों पर लग करके और देते थे वहाँ पर जाकर। ये काम मैंने नित्य किया। आज भी मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं संघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता बन गया था। 1 साल की मैंने ट्रेनिंग ली थी। वह मेरे पास वही विचारधारा आज भी है। मैं जिसकी गरीब लड़की की शादी होती है, अगर वो आ जाता है, मैं किसी संस्था से इस विषय में नहीं जुड़ा हूँ, परंतु कोई आ जाता है तो उसको हम 1 कनस्टर वनस्पति और 25 किलो शक्कर दे देते हैं। आज भी दे देते हैं। किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ। ऐसा है कि मैं कर्म में अपने विश्वास करता हूँ, परंतु कर्मकांडी पूजा भी करता हूँ। रोजाना स्नान करने के बाद भगवान के सामने बैठ के थोड़ी सी पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमें श्लोक याद हैं, वो मैं उनसे सामने कहता हूँ। वो कहता हूँ जैसे शिव चालीसा कहता हूँ, हनुमान चालीसा कहता हूँ, दुर्गा चालीसा कहता हूँ। ये मेरा नित्य प्रतिका है। ये कर्म कांड करता हूँ। ज़्यादा फिर हम उस विवाद पे नहीं पड़ते। हमारी पत्नी हर काम में करती हैं। वो एकादशी का व्रत रहती हैं, रविवार का व्रत रहती हैं, तमाम व्रत रहती हैं। हम मना किया करते हैं कि इतने व्रत न किया करो, पर वो नहीं मानती हैं। उनकी भी उम्र 76 साल की है। इस उम्र में भी वो तमाम व्रत करती हैं अभी भी। हमारी समझ में तो उनका ऐसा कोई व्यवहार ही नहीं है या कोई ऐसी आदत ही नहीं जो किसी को ना पसंद हो। उनकी हर बात किसी न किसी आदर्श या उद्देश्य से जुड़ी हुई है। इसलिए हम लोग तो समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ नहीं पसंद है। हम लोग सब लाइक करते हैं। उनकी एक ज़बान पे सब लोग, हर आदमी उनकी एक ज़बान पे सारी बातें उनकी फॉलो करता है। उनसे हम लोगों ने ईमानदारी और सच्चाई और मेहनत करना ही सीखा है। एक बात का जीवन में हमेशा हम लोगों ने ख्याल रखा है कि हम लोग पिताजी के ओहदे को, जो पिताजी का, हमारे वर्तमान पिताजी का ओहदा है, उस ओहदे को अगर हम लोग अचीव न कर पाएँ तो हम लोगों की वजह से कहीं भी पिताजी को नीचा न देखना पड़े, ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता रहती है। बाबूजी का संघर्ष में जीवन कैसे सरल होता है, ये जीता जाता उदाहरण हमारे बाबूजी हैं। पांडव नदी के किनारे गांव में जन्मे, राजपथ के साथ विदेश यात्रा में जाने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। ये इनकी सरलता, सहजता, धार्मिकता और सच्चाई, ईमानदारी के पथ पर कार्य करने की एक सबसे बड़ा पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। बाबूजी की बात करें तो चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो राजा के रूप में हो, और चाहे वो जिस समाज के रूप में हो, उन हर समाज में, हर वर्ग में उन्होंने अपने पद के साथ में, अपने रिश्तों के साथ में जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वो मेरे लिए तो एक पुत्र होने के नाते मेरे रोल मॉडल हैं ही हैं। इस समाज के लिए भी वो अपने रोल मॉडल हैं। वो कोई भी छोटा सा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, हम सब लोगों को बराबर पूछते हैं। ये सबसे अच्छी उनकी आदत है। वो ना किसी को ये देखते हैं कि बहू है कि बेटी है कि लड़का है, ना वो देखते हैं कि कोई कर्मचारी है। वो सबसे के साथ अपनी बातें शेयर जरूर करते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। 2 चीज़ें रही हैं। एक तो मैंने बिक्री करके सर्वे बंद करवा दिया, एक मैंने आवश्यक अधिनियम का समाप्त करा दिया, एक मैंने इंस्पेक्टर राज पर अंकुश लगा दिया, और एक मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे मायावती की रही हो,
चाहे सुचेता कृपलानी की सरकार रही हो, चाहे नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे हों, मैंने बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी बातों को रखा और उन्होंने उसे स्वीकार किया। राजनीतिक रूप में देखें तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी का सपोर्ट रहा, और अगर आप व्यापार मंडल की दृष्टि में देखें तो हमें लाला विशंबर दयाल अग्रवाल और भिखुराम जैन ने सपोर्ट किया। मैं युवाओं से कहता हूँ, संघर्ष करो, और संघर्ष में ही तभी सफलता मिलती है। चुप रहने से कुछ काम सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अपनी ज़बान को खोलो, और ज़बान को खोल करके निर्भीकता के साथ कोई भी सरकार हो, सच्चाई की बात कहो, झूठ बात मत कहो। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel